नमस्कार। नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा को हम एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। हमने अनुच्छेद 44 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 45 के ऊपर कि अनुच्छेद 45 क्या है। तो देखिए, अनुच्छेद 45 क्या है। इसमें शिक्षा का अधिकार किसका प्रावधान किया गया है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। आगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कहने का मतलब यह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो राज्य है, देश की सरकार है, शिक्षा उपलब्ध कराएगी। वो भी कैसे? निःशुल्क। कैसे? निःशुल्क। शिक्षा का कोई रुपए नहीं लगेगा, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 45 में क्या है? शिक्षा का अधिकार है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, और वो भी कैसे? निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 46 में किसका प्रावधान है। तो देखिए अनुच्छेद 46, तो देखिए बच्चों, अनुच्छेद 46 में है ST, SC, OBC, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को राज्य शैक्षणिक, आर्थिक रूप से, कहने का मतलब ST ST का मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, SC शेड्यूल, ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब, कहने का मतलब अनुसूचित जनजाति, SC अनुसूचित जाति, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग को लोगों को राज्य क्या उपलब्ध कराएगा? निःशुल्क शैक्षणिक सहायता या शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराएगा। कौन? राज्य। जैसे छात्रवृत्ति है या उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ है, ये सब ST SC OBC के जो आर्थिक पिछड़े वर्गों को राज्य शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 46 में क्या है? ST SC OBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को राज्य शैक्षिक सहायता उपलब्ध करवाएगा कि कोई भी इन तीनों में से किसी भी का कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहे। ये कौन उपलब्ध कराएगा? राज्य। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 47 में क्या है। तो देखिए बच्चों, अनुच्छेद 47, तो देखिए अनुच्छेद 47 में क्या है? जीवन स्तर ऊंचा करना। जीवन स्तर ऊंचा करना। जीवन स्तर ऊंचा करना कौन करेगा? जीवन के स्तर को ऊंचा कौन करेगा? राज्य। कौन करेगा? राज्य। कैसे करेगा? कैसे करेगा? मदिरापन पर रोक, धूम्रपान पर रोक, नशाखोरी पर रोक और राज्य के
लोगों को और राज्य के लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराना। कहने का मतलब अनुच्छेद 47 में क्या है, जीवन स्तर को ऊंचा करना। कहने का मतलब जो व्यक्तियों का जीवन है उसमें कैसे सुधार किया जाए, उसको कैसे ऊंचा किया जाए, तो ये सारा काम कौन करेगा, राज्य। जीवन स्तर को ऊंचा करने का कार्य कौन करेगा, राज्य करेगा। कैसे करेगा, मदिरापन पर रोक लगाएगा, धूम्रपानों पर रोक लगाएगा, नशाखोरी पर रोक लगाएगा, जिससे समाज में जो इन तीनों कुरीतियों के कारण जो मदिरापन है, लोग शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशाखोरी का कार्य करते हैं, इससे समाज की जो व्यवस्था बिगड़ जाती है। अगर इन पर रोक लगेगी तो व्यक्तियों का जो जीवन स्तर है वो सुधार होगा उसमें। और इसके साथ ही राज्य क्या करेगा, राज्य के लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। कहने का मतलब सभी लोगों का जो स्वास्थ्य है वह अच्छा हो सके, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगा, दवाएँ उपलब्ध करवाएगा। ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 47 में ये प्रावधान किया गया कि जीवन स्तर का ऊंचा करना कौन करेगा, राज्य करेगा। आगे बात आती है अनुच्छेद 48 में कि अनुच्छेद 48 में क्या है, तो देखिए अनुच्छेद 48 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 48, तो देखिए अनुच्छेद 48, तो देखिए इसमें क्या है, कृषि व पशुपालन मिश्रित अर्थव्यवस्था अनुच्छेद 48 ये की चर्चा कर लेते हैं। राज्य पर्यावरण, जीव जंतुओं का संरक्षण करेगा। तो देखिए अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि व पशुपालन की राज्य अच्छी लोगों का कृषि में अच्छी उपलब्धता हो। कहने का मतलब अच्छी कृषि हो, जो उसकी पैदावार बढ़े, ऐसी व्यवस्थाएं करेगा। पशुपालन, उत्तम श्रेणी के जो पशुपालन है वो उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, पशुओं को किसी प्रकार का नुकसान हो ना हो, इसके लिए टीकाकरण कार्यक्रम है। ठीक है, डेयरी कार्यक्रम है, ये चलवाएगा, जिससे जो लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। और कहने का मतलब बात यह है कि अनुच्छेद 48 में किसका प्रावधान किया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। और अनुच्छेद 48 में क्या है, राज्य पर्यावरण, जो पर्यावरण है हमारे चारों तरफ का जो आवरण है उसकी रक्षा करेगा, और जीव जंतु जो इतने भी हैं उनका संरक्षण करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा। आगे बात आती है अनुच्छेद 49 में क्या है, तो देखिए 49 के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों का संरक्षण कि जो देश में इतने भी जो राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा, राज्य करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। अनुच्छेद 49 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि अनुच्छेद 49 में क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों का, राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों की सुरक्षा राज्य करेगा। राज्य का मतलब सरकार करेगी। राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे ताजमहल है, लाल किला है, कहने का मतलब जिसको संपूर्ण देश में जो जाने जाते हैं, ऐसे जो स्मारक है, किले हैं, उनकी रक्षा कौन करेगी, सरकार करेगी, राज्य करेगा। आगे बात आती है अनुच्छेद 50 के ऊपर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 50 में क्या है, तो देखिए
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसका मतलब ये है पृथक्करण, इसका मतलब ये है कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग होगी। कार्यपालिका का उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा जिससे वो स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होगी जब भी देश का जो व्यक्ति है उनको उसका उचित लाभ मिल पाएगा, लोगों को न्याय मिल पाएगा। तो ये सब बातें किसमें है? तो देखिए अनुच्छेद 50, इसमें क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अर्थात अनुच्छेद 50 में क्या है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में। किसने दिया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत? मॉन्टेस्क्यू ने। तो अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक रखा जाएगा। कहने का मतलब कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, कार्यपालिका का उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा जिससे लोगों को उचित न्याय मिल पाएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में क्या है बच्चों? विदेश नीति। भारत की जो विदेश नीति है उसका प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में। क्या है अनुच्छेद? विदेश भारत की जो विदेश नीति है उसके जो जनक है या निर्माता है कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। विदेश नीति का प्रावधान है कि भारत दूसरे देशों के साथ किस प्रकार से संबंध बनाएगा, ये सारी व्यवस्था का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 51 में। पंचशील के सिद्धांत। तो देखिए अनुच्छेद 51 में क्या है? विदेश नीति की भारत दूसरे देशों के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित करेगा, ये सारी व्यवस्थाएं अनुच्छेद 51 में की गई। कि अनुच्छेद 51 में ये कहा गया कि भारत किसी भी देश की अखंडता में, उसकी सीमाओं में, उसके क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर भारत के साथ ऐसा किया जाता है तो भारत उसको बर्दाश्त भी नहीं करेगा। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 51 में विदेश नीति का प्रावधान है। और भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत की जो विदेश नीति थी पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है। तो देखिए आज हमने अध्ययन किया अनुच्छेद 45, 46, 47, 49 और 50, 51। तो देखिए अनुच्छेद 45 में हमने किसका अध्ययन किया? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 45 में किसका अध्ययन किया? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, वो भी कैसे? निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 46 में ST, SC, OBC जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनको राज्य शैक्षिक सहायता उपलब्ध करवाएगा, जैसे छात्रवृत्ति व्यवस्था है। ठीक है। या विशेष पैकेजों के द्वारा जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका उत्थान हो सके, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, ऐसी व्यवस्थाएं करेगा। अनुच्छेद 47 में क्या है? जीवन स्तर ऊंचा करना। कौन करेगा जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास? राज्य करेगा। कैसे? मदिरापन पर रोक लगा के, धूम्रपान पर रोक लगा के, नशाखोरी पर रोक लगा के और राज्य के लोगों को चिकित्सा उपलब्ध करा के। ठीक है। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 में क्या है? राज्य पर्यावरण की सुरक्षा करेगा, जीव जंतुओं की सुरक्षा करेगा, संरक्षण करेगा।
आगे बात आती है अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों की सुरक्षा राज्य करेगा। राष्ट्रीय स्तर के स्मारक कौन से हैं जिसको पूरा देश जानता हो, जैसे लाल किला है, ताजमहल है या बड़े बड़े जो फोर्ट है इतने भी, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? राज्य। अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, अर्थात कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा, जिससे कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सके और अपना जो न्याय करने का कार्य है वो स्पष्ट रूप से कर सके। कहने का मतलब शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत अनुच्छेद 50 में है। आगे अनुच्छेद 51, विदेश नीति। विदेश नीति का प्रावधान है। विदेश नीति क्या होती है कि ऐसी नीति जिनके द्वारा दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित किए जाने के प्रयास किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विदेश नीति कहा जाता है। और भारत की विदेश नीति का जन्मदाता कौन था, निर्माता कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। और इनके जो इन्होंने सिद्धांत दिए वो कौन से थे? पंचशील के सिद्धांत। तो देखिए कब दिया था पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के चीन के जो अंतर्गत थे राष्ट्रपति चाउ एन लाई दोनों ने मिलकर पंचशील समझौता किया। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति का निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत की विदेश नीति ये कहती है अनुच्छेद 51 और ये कहता है कि भारत किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर भारत की क्षेत्रीय अखंडता में या भारत के मामलों में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप करता है तो भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 51 तक भारत में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। कल हम अध्ययन करेंगे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर।